बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद हैं सईद बलोच साहब। नाज़रीन, आज 3 से 4 बड़ी अहम खबरें। एक अभी तो जनरल आसिम मुनीर साहब को तरक्की दे दी गई। सईद बलोच साहब, आप जी हमें उनके नाम के साथ फील्ड मार्शल ज़रूर लिखना है कि उन्हें फील्ड मार्शल के अहदे पर तरक्की दे दी गई है। फील्ड मार्शल बड़ी तौर पर के वो अब 5 स्टार जर्नल है। वो तमाम आपके जो है आगे चल कर बात करेंगे, लेकिन ये है कि उन्हें फील्ड मार्शल के अहदे पर तरक्की दे दी गई। ये फेडरल कैबिनेट ने किया है और शहबाज शरीफ साहब ने उसकी बहुत सारी वजूहत भी बयान की हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे, वो मैं पढ़कर आपको सुनाऊंगा। और फिर ज़हीर बाबर सिद्धू साहब जो एयर चीफ मार्शल थे, उनकी रिटायरमेंट तो पहले रिटायर्ड हो चुके थे, 1 साल तोसी पर थे, तोसीब और आज दूसरी तोसीब। फेडरल कैबिनेट ने उन्हें शानदार खिदमत के दूसरी तोसी दी है। इस पर बात करेंगे। और फिर अडयाला जेल में बिल आखिर सलमान अकबर आया साहब कोई 6-7 हफ्ते के बाद इमरान खान साहब से मुलाकात में कामयाब हो गई जी, वो जी मिल गए और बाहर निकल कर बड़ी हौसला अफजा खबरें भी आई है। और बैरिस्टर गौर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबर दी है, इमरान खान साहब का पैगाम पहुँचाया है। और फिर सलमान अकबर राजा साहब ने जो 6 मई के हवाले से सईद बलोच साहब खबर है ना, इमरान खान साहब से मुलाकात ब्रीफिंग के हवाले से, उस पर लबे कुशाई नहीं की। आज सलमान अकबर राजा साहब ने, आपको पता है सलमान अकबर राजा साहब कभी माफ़ नहीं करने वाले जी होते। जी 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 इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ पीछे तो कोई कहानी तो है ना, जी 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 जिस पर सलमान अकबर राजा साहब भी खामोश रहे। इस पर बात करेंगे। और फिर नाज़रीन, आपको जो जून में एक यहाँ पर इस्लामाबाद की एक अदालत, जज अफसर मुजोका साहब ने इमरान खान साहब को अदालत में तलब किया जाए, इमरान खान साहब अदालत हाजिर हों, वो जनाब पूछेंगे सईद बलोच साहब से। लेकिन सईद बलोच साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा जो कैबिनेट में जो हुआ है फैसला, जी जी वो एलामिया थोड़ा आया। सा एलामिया जो आया है, उस बारे में मैं पढ़कर आपको थोड़ा सा सुना दूँ, ताकि हमारे नाज़रीन जो है वो पूरी आगाही रखें। जनाब, कैबिनेट में जो कैबिनेट का आज इजलास था, उसका जो एलामिया आया है, वो एलामिया ये आया है। जनरल सैयद आसिम ने निशान इम्तियाज मिलिट्री को फील्ड मार्शल के अहदे पर तरक्की देने की मंजूरी। वज़ीर आज़म की पूरी पाकिस्तानी कौम को मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बनियान और मरसूस की शानदार कामयाबी और दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाने पर मुबारकबाद दी गई। हुकूमत पाकिस्तान की जानब से मार्का हक ऑपरेशन बनियान और मरसूस की आला हुकूमत, आला हिकमत अमली और दिलेराना क़यादत की बुनियाद पर मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने और दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री को फील्ड मार्शल के अहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दी गई। यानी कि आज से आप कहेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर। इसके साथ साथ वो आगे 6 और 7 मई की वो जो कुछ हुआ था वो तफसील बयान की गई है। और फिर ये भी कहा गया कि हिंदुस्तान ने सिविल आबादी में मासूम शहरियों बाशमुल ख्वातीन और बच्चों को निशाना बनाया गया, ये फेडरल कैबिनेट में कहा गया। फिर दुश्मन की जानब से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सरहदी सलामियत की को पायमाल करने की मजमून कोशिश की गई, जिसका हमने भरपूर जवाब दिया। और इसके साथ साथ जनाब एयर मार्शल चीफ जो आपका एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुनाफत पूरी होने पर उनकी खिदमत को जारी रखने का भी मुतफ़क्का फैसला दिया गया है। ये 2 बड़ी अहम खबरें थी आज। सैयद बलोच साहब, फील्ड मार्शल के हवाले से नाज़रीन को मैंने बताया जी कि वो अबव द ऑल जनरल्स, दुनिया में बेशुमार फील्ड मार्शल गुजरे, हिंदुस्तान में 2 गुजरे, पाकिस्तान में जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब दूसरे फील्ड मार्शल हैं जनरल अयूब खान के बाद। जी 1958 में जब अयूब खान साहब जी एक फौजी आमिर के तौर पर सामने आए, इक़्तिदार पर उन्होंने कब्जा किया था, तो उसके बाद उन्होंने खुद को फील्ड मार्शल जो खुद को करार खुद दिया। को उन्होंने तरक्की दी थी, उसमें उन्होंने तो खुद को दी थी। आसिम मुनीर साहब को वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद तरक्की दी गई है। दूसरे हमारे ये फील्ड जनरल ये बने हैं, 5 स्टार जनरल होंगे, इनका रैंक भी तब्दील होगा और जो इनके बैज यहाँ पर लगे होते हैं वो भी तब्दील हो जाएंगे। तो ये पाकिस्तान की तारीख में दूसरे आर्मी चीफ होंगे जिनको इस ओहदे पर तरक्की की गई। आपको याद होगा गुज़श्ता जो मुस्लिम लीग नून हुकूमत थी 2013 से 18 के दौरान, तो उस वक्त राहील शरीफ साहब के हवाले से भी ये खबरें सामने आई थी कि राहील शरीफ साहब की जानिब से कोई फरमाइश की गई थी मुस्लिम लीग नून हुकूमत से कि उनको भी
फील्ड नहीं, वो मार्शल तो के खैर रुतबे पर मैंने तरक्की दी जाए। अरफान सिद्दीकी साहब का इंटरव्यू भी किया था, आज भी कहीं यूट्यूब पर वो पड़ा होगा। उन्होंने कहा था कि उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया था जी कि जी मुझे फील्ड मार्शल को बनाया जाए, तरक्की लेकिन देकर। वो लेकिन नवाज जनरल शरीफ बाजवा के वाले से भी था कि उन्हें भी फील्ड मार्शल पता है, या वो 27 नवंबर वाला वाकया 2019, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा नहीं भाई, तो उन्होंने बना दिया उसे। तो वो बहरहाल ख्वाहिश का इजहार उन्होंने भी किया था, और ख्वाहिश का इजहार बाजवा साहब ने भी कर दिया, राहील शरीफ साहब ने भी किया। जी। उस वक्त नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे तो उन्होंने उनको नहीं बनाया, और इमरान खान साहब ने भी 27 फरवरी 2019 का जो वाकया हमारा भारत के साथ एक मिस एडवेंचर भारत ने किया और उसका भरपूर जवाब दिया गया, उसके बाद भी ख्वाहिश हुई लेकिन वो नहीं की गई। लेकिन अब जो सूरत हाल बनी, अब ये देखना होगा कि क्या इसमें भी आर्मी चीफ साहब की जानिब से ख्वाहिश का इजहार किया गया, या अब ये हुकूमत खबर अपने तो आएगी, या हुकूमत अपने क्या कहने हैं उसको कि सीवी को बेहतर करने के लिए कुछ शायद ये उसने थोड़ा इकदाम सा किया हो। अगर बात करें इस पर कि इसको हुकूमत को इसको क्या फायदे हैं, और जनरल आसिम मुनीर साहब उन्होंने तो शानदार एक खिदमत बात अंजाम तय दी। है इसमें राज तो साहब, कोई बात दो राय नहीं है कि उन्होंने हिंदुस्तान को राज साहब, भरपूर जवाब दी। राज साहब, एक बात जो मुझे यहाँ पर समझ आ रही है वो ये तय है कि ये जो इकदाम किया गया है मुस्लिम लीग नून हुकूमत की जानिब से, ये बिला वजह नहीं है। कहीं ना कहीं इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पसे पर्दा कुछ चीजें चल रही थी, उनको काउंटर करने के लिए, उनको सबताज करने के लिए यहाँ पर ये फैसला मुस्लिम लीग नून हुकूमत की जानिब से किया गया कि सर हम हाजिर हैं, हम बहुत अच्छे। अगर आपकी बात कंप्लीट हो गई हो तो मैं यहाँ पर ये जो बात आपने की ना, बड़ी जबरदस्त बात की, मुझे याद आ गया। लेफ्टिनेंट जनरल मजीद मलिक साहब ने अपनी किताब हाँ मैं भी वहां मौजूद था, वो आपको पता है मियां नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब थे, सही, वो वजीर भी रहे आपके ये अमूर कश्मीर के, तो उन्होंने किताब लिखी। तो जब ये कारगिल हुआ ना, तो नवाज शरीफ साहब और जनरल मुशर्रफ के बीच में दूरियां बढ़ गई, तलखियां हो गई, सारा कुछ हुआ। जो अपने फायदे की बात की, मैं उस तरफ आ रहा हूँ। ये नाज़रीन, ये किताब आप उनकी पीडीएफ पर भी मौजूद है, वो पेज नंबर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं रहा, ये लिखा हुआ है वहां पर। तो उन्होंने लिखा अपनी किताब में जी कि जब ये दूरियां बढ़ी तो मियां मोहम्मद शरीफ साहब ने ये किया जी कि उन्होंने मुशर्रफ और बेगम सबा मुशर्रफ को, अब नाम सबा मुशर्रफ है या सहबा मुशर्रफ है, ये है, उनको बुलाया। अब बेगम मुशर्रफ कह सकते हैं जी, पता नहीं सबा मुशर्रफ है, लेकिन हम तो उसे सहबा मुशर्रफ पढ़ते हैं। बेगम मुशर्रफ को रायबंद बुलाया, जाती उम्रा खाने पर। मियाँ शहबाज शरीफ भी साथ बैठे, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी साथ बैठे। उन्होंने ये कहा, मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब ने जनरल मुशर्रफ साहब को कि आप मेरे भाई हैं, ये आपके ये दोनों जो है मेरे बेटे जो है ना, ये भी आपके बेटों की तरह है। अच्छा, फिर उन्होंने वहां पर वो तलखियां दूरियां खत्म करने के लिए जनरल मुशर्रफ को वहां बैठे बैठे जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया। बैठे बैठे जॉइंट चीफ, जो आपने बात की थी ना फायदे के, बैठे बैठे जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया। और वहां बैठे बैठे ये फैसला हुआ कि कल जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, बेगम साहिबा मुशर्रफ और जनरल मुशर्रफ साहब उम्रे पर जाएंगे सऊदी अरब एक साथ। वो दूसरे दिन उम्रे पर भी चलेगी, लेकिन वो अपने फायदे के लिए करती है। बात आपकी दुरुस्त है, ये जनरल अपनी किताबों में लिख चुके हैं, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के करीब रहे हैं। तो देखें ना, अब देखें इस वक्त इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से 6 मई की जो मुलाकात हुई है, वो तो आज जैसे आपने कहा कि सलमान अकरम राजा साहब से भी ये सवाल हुआ और उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप सच बताना नहीं चाहते और झूठ आप बोलना नहीं चाहते, फिर खामोश रहते हैं। फिर आप कहते हैं कि मैं इसके ऊपर कुछ कहना नहीं चाहता। मुलाकात हुई होगी, यकीनन हुई होगी उस वक्त, क्योंकि एक बर्फ पोसरी पिघली है सर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो तरक्की हुई है ना राजा साहब, ये बिला वजह नहीं हुई। राहील शरीफ साहब का आप देखें तो राहील शरीफ साहब के दौर में नेशनल एक्शन प्लान और वो सारी चीज़ों पर अमल दरामद हुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ कोई 3-3.5 लाख से जायद कॉम्बिंग ऑपरेशन किए गए। उनके दौर में दहशतगर्दी की कमर तोड़ी गई और काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के दौरान जो अमन था वो उन्हीं के दौर में लौटा। लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि उनको फील्ड मार्शल बनाया जाए, नहीं बनाया गया। तो यहाँ एक जो सानिया हमारा अभी भारत के साथ हुआ, बहुत बड़ी कामयाबी है, नो डाउट। लेकिन उसके फौरी बाद हुकूमत का ये अहम फैसला लेना, मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी चीफ साहब को खुश करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं इन एस्टेब्लिशमेंट की पीटीआई के साथ किसी किस्म की कोई गुफ्तगू बैठक ना हो, क्योंकि इससे पहले हम देख चुके हैं, आज भी बल्कि इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा गया है
कि मैंने सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करने से रोका था, जुमला बोला ना, एस्टेब्लिशमेंट के, हाँ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने से मैंने नहीं रोका था। तो इसका मतलब ये है, और इमरान खान साहब पहले भी कह चुके हैं कि इख्तियार जिनके पास है, मुज़ाकरात मैं उन्हीं के साथ करूंगा। हुकूमत के साथ उन्होंने आज इत्तेहाद की बात की, उन्होंने इत्तेहाद की बात की, ये भी कहा फौज हमारी, फौज नहीं, हाँ आपने वो याद करवा दिया। उन्होंने आज बात की कि फौज और पीटीआई का इत्तेहाद होना चाहिए। तो फौज मेरी मुल्क भी मेरा, ये भी आज कहा गया। तो फिर देखे ना, मैं वही कह रहा हूँ कि इशारे कुछ अच्छा, सबसे बड़ी बात जो है, आज उन्होंने जिस तरह सलमान को राजा साहब ने बाहर निकल कर बात की, नाज़रीन पहले खान साहब कहते थे कि फौज मेरी मुल्क मेरा, इसको इस फौज के साथ, आज उन्होंने खान साहब ने एक कदम और आगे लिया और मुल्क की इकानमी की बात की, और मैं इकानमी बेहतर करने के लिए अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार हूं, ये बात उन्होंने की। ये हम कितने काफी दिनों से सईद बलोच साहब कह रहे हैं ना, जो आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं हो रहा कि सारा कुछ नहीं, जो हुकूमत ने इकदाम उठाया ना, इससे बहुत सारी चीजें पसे पर्दा हो रही होती हैं, हमें पता नहीं होता मामलात क्या चल रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होती। आपको याद है मोहम्मद जुबैर साहब के बकौल जब 2019 के आखिर में, 2019 के शुरू में, अप्रैल 2019 में जब जनरल बाजवा और फैज़ हमीद के साथ उनकी मुलाकात हुई, तो उनके बकौल तकरीबन कोई 7.5-8 घंटे तक मुलाकात जारी रही जी। मुलाकात जारी रही, तो बाद में वो बाहर आए तो DGISPR साहब जो थे उस वक्त, वो एयरवाई के ऊपर, बाबर इफ्तिखार साहब, उनका वो एयरवाई के ऊपर बीपर चल रहा है। आजकल कोर कमांडर कराची है, तो उनका बीपर चल रहा था। उन्होंने कहा कि हमारे पास आए थे मोहम्मद जुबैर साहब पैगाम लेकर, लेकिन हमने उनको कहा है कि फौज अपनी जो आईनी हदूद है उसके अंदर रहेगी, आप पार्लियामेंट। मैं थोड़ी सी यहाँ पर एक और मैं तो चीजें जाहिर नहीं, किताब के हवाले से एक मैं बात करना चाहता हूँ। दुनिया में सबसे बड़ा सफारतकार जो है ना, वो हेनरी किसिंजर था, डॉक्टर हेनरी किसिंजर, सबसे बड़ा सफारतकार। आज भी दुनिया तमाम के जो सफारतकार है ना, सईद बलोच साहब, वो डॉक्टर हेनरी किसिंजर को फॉलो करते और कहते हैं कि वो कामयाब तरीन सफारतकार था। चाइना और अमेरिका के बीच में जो सबसे पहले जो मुलाकात हुई थी ना, वो मुलाकात यहिया के दौर में थ्रू डॉक्टर हेनरी किसिंजर हुई थी। वो जब उनका मिलना, फर्स्ट मीटिंग हुई, सारा कुछ हुआ, तो बाद ये हुआ कि हमारी स्टैब्लिशमेंट की तरफ से कुछ ऐसे बयानात सामने आए कि जिस पर डॉक्टर हेनरी किसिंजर अपनी किताब में इसका जिक्र किया हुआ है। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जब जब किसी बात की तस्दीक करती है ना, वो चीज होती नहीं, और जब जब किसी की तदबीर करती है ना, वो चीज हो रही है। तो इसलिए जो आपने हवाला दिया बाबर इफ्तिखार साहब वाला, तो देखें कि इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बहुत सारी चीजें पसे पर्दा चल रही थी, और उन चीजों को कहीं वो हतमी शक्ल इख्तियार तस्दीक भी हो गई आज। तस्दीक, तो ये कहीं हतमी शक्ल इख्तियार ना कर ले हुकूमत की जानिब से। ये एक तरह से एक क्या कहना चाहिए, पैगाम दिया गया है एस्टेब्लिशमेंट को, मैसेज कि सर हम आपको बहुत बेहतर, नून लीग का नारा है ना कि फौज साडे ना रहे उधर ना जाए, उधर असि सारा कुछ करांगे। तो ये वो वाली सिचुएशन मुझे लग रही है कि कहीं अगर इमरान खान की और एस्टेब्लिशमेंट की कोई बातचीत चल भी रही थी, तो अब उसको सबूताज करने की कोशिश की गई। बहरहाल इसका तो आगे आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि मामलात कहाँ तक पहुंचे थे, और उसमें कहाँ 2-4-5 दिनों में पता चल जाएगा। जी। और दूसरा, ISPR की जानिब से पैगाम आया है, कौम का शुक्रिया अदा किया गया है, और फील्ड मार्शल साहब ने भी, जी अब उनके नाम के साथ फील्ड मार्शल लिखना पड़ता है। अब वो खबर भी फील्ड मार्शल के लग के आई है, क्योंकि काबीना ने मंजूरी दी, तो जो टिकट ISPR से भेजे गए खबर की सूरत में, उसके साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर लिखा हुआ है। दूसरी, इसके साथ जो एक और अहम फैसला किया गया है राज्यसभा आज काबीना इजलास में, वो एयर चीफ हैं ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब, उनकी दूसरी तौसीह की मंजूरी दी गई है। गुज़श्ता साल उनका टेन्योर पूरा हुआ था, लेकिन उनका टेन्योर पूरा होने के बाद 1 साल की तौसीह उनको दी गई थी। ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब की भी हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान बड़ी अहम खिदमात है, और कहा जाता है दो राय नहीं है, और कहा जाता है कि बहुत बड़ी खिदमत है। एयरफोर्स के जब प्रोटोकॉल्स कुछ वायलेट हुए, जब भारत की जानिब से इब्तदाई तौर पे हमला किया गया था, 6 मई को हुआ था, कब हुआ 6 मई सबसे पहले जी, जब ये बहावलपुर और 9 मुजफ्फराबाद, कोटली, शक्करगढ़ वगैरह मुरीद के, तो यहाँ पर जब हमला हुआ था, तो इनकी जानिब से ये कहा गया था कि हमें रिटेलिएट करना है। तो फिर वो भारतीय जहाज़ों को जो हिट किया गया, वो
बाद में किया गया। तो इनकी यह खिदमात की वजह, इसके अलावा इनके भाई है एक जो मुस्लिम यार लीग मुझे नून के यहाँ पर एक बात MNA याद भी आ है। रही है, वो बिल्कुल भाई हैं, वो आ रहे हुए थे, खैर उन्हें फॉर्म 47 की वो इलास्टिक शुदा शलवार पहनाकर उन्हें लाया गया था। जिस वक्त आप ये बात कर रहे थे ना तोसी की, ज़ाहिर बाबर सिद्धू के हवाले से, चलें वो तो जनरल आसिम मुनीर साहब को खैर वो फील्ड मार्शल के उहदे पर तरक्की दे दी गई। सेकंड वर्ल्ड वार में बरतानिया का जो चीफ आर्मी स्टाफ था ना, उसकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही थी और बरतानिया ने उसे तोसी नहीं दी थी। सर हमारे पास दीन में एक मिसाल मौजूद है हजरत खालिद बिन वलीद की। हाँ, वो जंग यरमूक जब हो रही थी, यरमूक, तो वो कहा गया था उस वक्त जो खलीफा वक्त थे सैयदना उमर, तो उन्होंने हुक्म दिया था कि हथकड़ियां लगा के ले, नहीं हथकड़ियां नहीं, कपड़े की हाँ, हथकड़ी वो इस तरह मैं थोड़ा सा पूरा वाकया नाज़रीन को बताता हूँ। डॉक्टर मुख्तलिफ रिवायात में मुख्तलिफ रिवायत है, माफ करे कोई कमी, लेकिन डॉक्टर मोहम्मद हसैन हैकल बड़े सिक्का बंद जो है ना, वो बेसिकली मिस्र से उनका ताल्लुक था। वो पहले तारीख पहले वो नो मुस्लिम थे, बाद में मुसलमान बने, और जो नो मुस्लिम से मुस्लिम बनता है वो बड़ी रिसर्च करता है। फिर उन्होंने सीरत सैयदना उमर फारूक लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि हज़रत उमर फारूक जब वो एंड जंग हो रही थी तो उन्होंने बिलाल हबशी को मैसेज देकर, रुका देकर भेजा कि जाओ खालिद बिन वलीद को जाकर ये रुका देना, लेकिन एक बात याद रखना, ये मैसेज भी उन्हें दिया कि अगर वो उन्हें कहना कि मैंने तुम्हें माजूल कर दिया है और हज़रत अबू अबैदा बिन जर्रा को मैंने सिपा सलार मुकर्रर किया है, अगर हज़रत खालिद बिन वलीद घोड़े पर हो ना, वो जंग लड़ भी रहे हो ना, अगर वो ना उतरे तो ये करना कि वो कपड़ा गले में डालकर इतने जोर से बेचना कि ये यहाँ पर अगर किसी का गला दबाया जाए तो यहाँ से वो ये वेंट्स नजर आती हैं, ठीक है, और दबाव की और बिलाल हबशी ने ये किया। फिर बाद में कहा कि मैं ना करता ये, लेकिन मुझे हुक्म था खलीफा का, जिसकी वजह से मुझे ये करना पड़ा। सही, तो देखें ये हमारे पास हिस्टोरिकल जो कुछ इवेंट्स हैं वो भी मौजूद हैं। बहरहाल हुकूमत का फैसला है और बड़े अहम फैसले हैं इस वक्त। बज़ाहिर यही लगता है कि मुस्लिम लीग नून एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जो हिमायत पिछले 3 साल से उनको हासिल थी वो गैर मुतज़लज़ल किस्म की हिमायत जारी रहे। बलोच साहब, मैंने वो वाकया बयान किया ना, वाकया वो मुशर्रफ का, जनरल मुशर्रफ का, जनरल मुजीब मलिक साहब की बाद में हुआ क्या था, उलट हो गया। ये हमेशा ऐसा होता है, ये जो मर्जी करें हमेशा ऐसा होता है। तो वो अगली खबर की तरफ जो तलब किया गया इमरान खान से, एक तो तकरीबन 2 महीने के बाद आज मुलाकात हुई है सलमान अकरम राजा साहब की। 20 मार्च 2025 को आखिरी बार मुलाकातें हुई थी इमरान खान की तीनों बहनों, ये बड़ी खुशहाइंद बात, और सलमान अकरम राजा साहब की भी 2 महीने शेर पढ़ा ना आज। हाँ, साकी ने तो वो साकी ने मिला दिया होगा कुछ इस तरह का, तो वो 2 खुश नजर आ रहे थे। देखिए ज़ाहिर बात है, खुश तो होना था कि वो सेक्रेटरी जनरल है यार, वो से हिदायत लेनी है, बात नहीं होनी। अली जफर साहब ने भी हम मंजूर नजर हो गए, हाँ, उन्होंने भी ये कहा। बल्कि अली जफर साहब ने तो आज इस बात का भी ख्वाहिश का इजहार किया कि उम्मीद है कि ये मुलाकातें आगे भी जारी रहेंगी। चले, उम्मीद है कि जारी रहनी चाहिए। बहरहाल ये मुलाकातों का होना, फिर साथ ही इधर से ये तरक्की के आर्डर आ जाना, दूसरी जानिब इमरान खान साहब के साथ पस पर्दा कुछ चीज़ों का तज़किरा होना, फिर इमरान खान का ये कहना कि फौज और पीटीआई में इत्तेहाद की जरूरत है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं चीज़ें पस पर्दा यकीनन हो रही होंगी। और जैसा मैंने कहा कि हुकूमत उन चीज़ों को काउंटर करने की कोशिश कर रही है कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान कोई हतमी चीज़ ना हो जाए, उस चीज़ को काउंटर करने के लिए, उसको रोकने के लिए मेरे ख्याल में ये इकदाम किए गए। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये इकदाम हुकूमत को हजम होते हैं नहीं होते। बाज़ औक़ात ये होता है कि चीज़ें आपको बदहज़मी भी कर जाती हैं, और जब आप ये बदहज़मी होगी, जब आप एक बार फील्ड मार्शल बन जाते हैं ना, तो फिर आपको पता है कि चीज़ें बाज़ औक़ात हुकूमत के हाथ से निकल जाती। बिल्कुल ऐसा। तो इसलिए पता नहीं अब ये वेल कैलकुलेटेड मूव है या नहीं, ये सिर्फ खुश करने की कोशिश थी। नहीं, शरीफ फैमिली का हमेशा से आप उनकी हिस्ट्री उठाकर देखें ना, 6 आर्मी चीफ साथ लगा, एक के साथ भी नहीं बनी। वो जिस तरह की मूव लेते हैं ना, वो गलत, उनके मामलात खराब हो जाते हैं। तो देखें दूसरा यार वो खबर जो मजोका साहब की अदालत में एक मुकदमा था इमरान खान साहब का, जो 25 मई 2022 का लॉन्ग मार्च था। उस हवाले से कुछ मुकदमात इमरान खान के खिलाफ चल रहे थे। इससे पहले भी मजोका साहब की अदालत से इमरान खान को तलब किया गया था, लेकिन उनको पेश नहीं किया गया। अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं हुआ, ना अदालत में पेश किया जाता, ना वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाता। अब एक बार फिर
जून के महीने में आइंदा माह उनको इमरान खान साहब को अदालत में पेश करने का, ज़ाती हैसियत में पेश करने का कहा गया है। अब ये सारी चीज़ें मुनसर हैं सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल के पास, और अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट साहब इतने ताकतवर हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी लार्जर बेंच फैसला देता है और सुप्रिटेंडेंट साहब उसको जूते की नोक पे रखते हैं। तो फिर एक ट्रायल कोर्ट के जज अफजल मजोका साहब की मेरे ख्याल में क्या मजाल है कि वो सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल नहीं, जब उससे मामलात सेटल हो जाते तो फिर सारे लैंड अदर हो जाते नहीं, बिल्कुल, वो तो देखे ना, जब आपका किबला ही एक तरह से, वो ऐसे ही होगा कि आपका किबला ही रीट्यून हो गया, तो वो फिर चीजें, वो वक्त आने वाला है, कुछ चीजें नजर भी आ रही हैं, बहुत सारे इशारे मिल रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर कुछ सियासी तब्दीलियां हो रही हैं, कुछ पस पर्दा मामलात चल रहे हैं, तो हो सकता है कि जैसे कुर्बानी से पहले कहा जा रहा है कि कुछ बड़े इवेंट्स हो सकते हैं। तो ये आने वाला वक्त दो हफ्ते, कल 20 तारीख है, कल 21, कल डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानत वाला मामला लगा। तो देखिए फिर यही बात है कि हमने जब भी कहा कि मुज़ाकरात अगर कहीं ना कहीं संजीदा मुज़ाकरात शुरू हुए तो उसका आगाज पीटीआई के कारकुनों और उनके सियासी रहनुमाओं बशमूल डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, शाह महमूद कुरैशी साहब या दीगर जो पीटीआई की आदत इस वक्त, यार शाह महमूद कुरैशी साहब से वहाँ चौधरी प्रेम का जाकर मिलना, सलमान का राजा, ये सब इशारे जी जी। तो ये अगर कुछ चीजें चल रही हैं तो आगाज यहाँ से होगा। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स हमेशा पीटीआई कारकुनों की रिहाई से शुरू होंगे। तो अगर ये चीजें शुरू होती हैं तो फिर हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि हाँ अब कुछ ना कुछ पसे पर्दा चल रहा है, तो वो मेरे ख्याल में ईद तक सारी चीजें वाजे हो जाएंगी। जी ऐसा ही है। तो नाज़रीन, ये एक वो अक्सर हमारे बलोच साहब कमेंट्स करते हैं ट्रक की बत्ती, हम ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाते। हम जो हकायक होते हैं, जो खबर होती है वो आपके सामने रखते हैं, इन्फॉर्मेशन जो हमारी होती है वो आपके सामने रखते हैं। हम कभी नहीं कहते कि इमरान खान साहब ये कल रिहा होंगे, परसों रिहा होंगे, 2 दिन के बाद होंगे, 10 दिन के बाद होंगे। बाज़ औक़ात राज साहब इसमें ये होता है कि सहाफ़ी की खबर गलत नहीं होती, लेकिन कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं कि वो वेरिएबल चेंज हो जाते हैं। जी। तो जब वेरिएबल चेंज होते हैं ना, तो फिर वहां पर मेरे ख्याल में चीजें किसी के कंट्रोल में रहती नहीं है। जी। खबर का गलत हो जाना एक और चीज है, चीजों का तब्दील हो जाना, हकायक वो एक और चीज। लेकिन हम, मेरा कहने का मकसद ये है, मेरे ख्याल में नाज़रीन हमारे बड़े समझदार हैं, ये कहने का मकसद ये है कि आपकी तनकीद सर रखो पर, हम अपनी सलाह करते हैं, लेकिन तनकीद दलील के साथ करनी चाहिए। बिल्कुल बगैर दलील के, वो कहते हैं कि ताकत दलील में होती है। हमेशा मुकालमे की मेज पर जब आप बैठे ना तो दलील के जरिए वो सारा मुकालमा जीता जाता है। वो कहते हैं कि जब आप गालियां बकते हैं, मुगलजात कहते हैं या हाथापाई शुरू करते हैं तो अल्फाज खत्म होते, तो यह सिलसिला शुरू हो जाता है। तो आज तक के लिए यही था। मुझे और सईद बलोच साहब को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।